आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टीईटी अनिवार्य का आदेश, जिसको लेकर के अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की तरफ से अध्यादेश ला करके शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने का एक प्रस्ताव या उन्होंने एक मांग रखी है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर ये मैटर किस राज्य का है। थोड़ा सा हम इस मैटर के डिटेल में जाते हैं। ये जो मांग है ये किस राज्य से उठ रही है और कौन लोग इस मांग को उठा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सरकार की भी मजबूरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जब आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 आया तो उसमें 2017 से 2021 तक सभी शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य था। लेकिन ये जो गजट नोटिफिकेशन है ये केंद्र सरकार ने भी इसे छुपा करके रखा और राज्य सरकार ने भी इसको छुपा करके रखा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस गजट नोटिफिकेशन में अगर पूरे देश में किसी ने आवाज उठाई तो वो मैं हूं। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी कोर्ट के पटल पर जाकर के देख लीजिएगा, नैनीताल हाई कोर्ट के पटल पर आप देख लीजिएगा कि ये जो 10 अगस्त 2017 का वो गजट नोटिफिकेशन है, जिसको मैंने ही कोर्ट पे चैलेंज किया था जिस योग्यता को लेकर के। तो ये 3 अगस्त 2017 का एमएचआरडी का वो डायरेक्शन लेटर, जो एमएचआरडी से नोटिफिकेशन आता है कि सभी शिक्षकों को आईटी एक्ट के अनुसार अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी यदि वो जो है कि शिक्षक पद पर बने रहना चाहते हैं। तो ये 3 अगस्त 2017 का वो नोटिफिकेशन है जिसमें आईटी एक्ट के मानकों के अनुसार से शिक्षक की मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए थी। तो 10 अगस्त 2017 को वो गजट नोटिफिकेशन आया जिसमें आईटी एक्ट अमेंडमेंट से संबंधित सारी बातें कही गई थी और क्वालिफिकेशन को लेट डाउन किया गया था कि 5 साल के भीतर, यानी कि 17 के बाद, तो यानी कि 1 अप्रैल 2015 से तो वो 4 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया था। यानी कि 31 मार्च 2019 तक सभी शिक्षकों को अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं, और 2 साल उनको टेट के लिए दिए गए थे, यानी कि 21 तक उनको टीईटी परीक्षा कंप्लीट करनी थी। तो साथियों, ये मैं वही शख्स हूँ। आज भी देखिए, पूरे देश ने मुझे इग्नोर किया होगा, ये बात मैं मानता हूँ कि मुझे मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे कि इसकी डिमांड मांग क्या है, कि बहुत सारे शिक्षक साथी भी उस समय नहीं समझ पाए होंगे कि असल में मैं क्या चाहता हूँ और मैं इस रूल को क्यों चैलेंज कर रहा हूँ। अगर बहुत सारे शिक्षक साथी उन नियमों को समझ जाते उस समय, हो सकता है उन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा होगा या मेरी वीडियो उन तक नहीं पहुंचा होगा, या उन्होंने ये देखा होगा कि ये जो है कि जॉबलेस मैटर है और हम जो है कि इन सर्विस टीचर्स हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिले होंगे। जॉबलेस और जो है कि इन सर्विस टीचर होना, ये भी एक अपने आप में बहुत दूरियां इनकी, इनमें जो है कि गैप प्रस्तुत करता है। इनकी बहुत बड़ी गैप होती है, बहुत बड़ी खाई होती है, इस चीज को समझ पाना। लेकिन कुल मिलाकर के राज्य के शिक्षकों का जो भी शिक्षक संघ है, जिला शिक्षक संघ है, इन शिक्षक संघों का मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है और हमेशा मैं जायज मांगों पर बात करते रहा हूं। तो साथियों, आज हम बात करते हैं शिक्षकों को टीईटी से मुक्त करें शिक्षक संघ, ये डिमांड रखी गई है शिक्षक संघ के। तो हम बात करते हैं अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यादेश ला करके शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किए जाने की मांग की गई है। शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से देश में 40 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा है कि मांग को लेकर 11 सितंबर को डीएम के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। 13 से 26 सितंबर तक सभी जिला शिक्षा अध्यक्ष, महामंत्री, सांसदों और विधायकों के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्र भेजेंगे। इसके बाद भी मांग पर अमल न हुआ
तो दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर देश भर के लाखों शिक्षक धरना देंगे। उन्होंने कहा है कि बीएड और बीटीसी न होने की वजह से कई शिक्षक टीईटी नहीं कर पाए। टीईटी के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी 40 वर्ष तय है। मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षकों को शासन ने प्रशिक्षण से छूट दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये शिक्षक भी टीईटी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो आई है। अब यहाँ पर देखिए बहुत बार ये सवाल मेरे पास आ गया है कि अनुकंपा के आधार पर, यानी कि जो आश्रित है अनुकंपा के आधार पर क्या उनको भी टीईटी करना होगा, ये चीज भी है। तो मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त शिक्षकों को शासन ने प्रशिक्षण से छूट दी गई है, यानी कि शासन के द्वारा प्रशिक्षण में उन्हें छूट दी गई। उन्हें 3 या 6 महीने का SCIT ट्रेनिंग करवाती, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये शिक्षक जो है कि टीईटी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को मालूम है। ये अमर उजाला नैनीताल के माध्यम से प्रकाशित हुई है और ये पूरी जो है कि जो खबर छपी वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये सारी खबर जो है उत्तराखंड राज्य की है। तो साथियों देखिए, जो भी बातें मैं रखता हूँ आप लोगों के साथ, चाहे वो शिक्षक साथी हों, चाहे वो हमारे साथ के शिक्षक साथी हों जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, नैनीताल हाई कोर्ट में है, तो उन सभी साथियों से मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि मैं लगातार निरंतर आप लोगों के लिए हमेशा सार्थक और सकारात्मक बातों को लाया हूँ और सार्थक और सकारात्मक बातों के साथ साथ हमेशा मैं आप लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ। उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का मेरा मकसद यह है कि ताकि आप अपनी हक की लड़ाई में आगे आ सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। तो आज का वीडियो का उद्देश्य भी मेरा यही है। मेरा वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी भी तरीके से कहीं भी जो है कि कोई भी साथी हो इस वीडियो को अन्यथा न लें। और ये वीडियो हमेशा मेरा जो है कि आप सभी लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए होता है, सकारात्मक तथ्यों के साथ साथ ये वीडियो आप सभी के हितों में बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।